ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासीनं जैनं जयतुशासीनं जैनं जयतुशासीनं। बुलहि समीचीन धर्म की जय, पूरे विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, श्री मंदाराज विद्वान बीती शंकर भगवान की जय, श्री द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय, श्री आचार्य गुरुवरी स्वाट परम तपस्वी परम तिथि संत शिरोमणि पंचवश के जल के त्यागी सुनी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भय वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी जगती महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणी अपने जीवन में पुण्य करने का प्रयास करते हैं, पुण्य क्रियाएं करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी बात कही है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जाने बिगड़े, उसकी गुण और दोषों को जाने बिगड़े, हम किस वस्तु में गुण है उसे ग्रहण करूं और किस वस्तु में अवगुण है उसे छोड़ दूं। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम श्रावक बन जाएं, हम साधु बन जाएं, हम कुछ भी बन जाएं, लेकिन हमें हमारे स्वरूप को जानना तो अति आवश्यक है। उसी में श्रावक के यहाँ 21 गुणों का वर्णन चल रहा है। श्रावक के 21 गुण कौन कौन से में प्रतिदिन एक एक बार आपको आपके गुणों का स्मरण करा देता हूँ। वह है लज्जावंत, दयावंत, मंद कसाय, श्रद्धावान, दूसरे के दोषों को ढकना, परोपकार, सौम्य दृष्टि, गुणग्राहकता, शौर्य प्रियता, सत्य पक्ष, मिष्टवादी, अग्रसूची, विशेष ज्ञानी, शास्त्र की मर्मज्ञता, कृतज्ञता, तत्वज्ञानी, धर्मात्मा, मध्य व्यवहारी, स्वाभाविकता, विनयवान और गुरु भक्त। ये आपके 21 गुण हैं। इन 21 गुणों में से एक एक गुण का मैं संक्षिप्त सारांश रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप एक एक गुण का स्मरण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कर सकते हैं। स्मरण कर लेंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, और इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया तो फिर उसमें बताने वाले का दोष नहीं, स्मरण करने वाले का दोष है। तो प्यारे बंधु, यहाँ आज आपके लिए स्वास्थ्य की मर्मज्ञता के संबंध में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कल बताया था विशेष ज्ञानी, और आज शास्त्र की मर्मज्ञता। हम अनेकों शास्त्र हुआ करते हैं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, समय आदि अनेकों ग्रंथ हैं। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि पुराण, रत्नगर साहब का चार साहब और साह सिद्धि पाए आदि अनेक ग्रंथ हैं। उन्हीं ग्रंथों में से हमें शास्त्र की मर्मज्ञता,
उस शास्त्र में किसमें क्या क्या है, जितना उसमें डूबोगे उतना ही उसमें से आपको ज्ञान की वृद्धिगत होगी। एक बार पढ़ने से आगे आगे पाठ, पीछे पीछे से पाठ होता है। जब हम एक ग्रंथ को पुनः पुनः पढ़ें और पूरे शास्त्रों का चिंतन करते हुए पढ़ें, क्या हम प्रथमान योग पढ़ रहे हैं, लेकिन उस प्रथमान योग में हमने पद्म पुराण पढ़ा। पद्म पुराण में क्या क्या रहस्य है हमें सपने में भी याद आ जाए। हमारे मन में कहीं शंका ना रह जाए। जहाँ शंका रहेगी वहाँ आपकी शास्त्र की मर्मज्ञता नहीं हुई। हर शंका का समाधान आपके दिमाग में तत्पर होना चाहिए। आप जितना भी कहावत है गहरा पानी खोद, तो जितना गहरा खोदोगे उतना ही पानी मीठा मिलेगा। तो आप अपने जीवन में एक एक ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू करें। ऐसा नहीं कि जिस प्रकार मान लीजिए उदाहरण के रूप में स्कूल के अंदर 8 पीरियड होते हैं, एक एक घंटे का पीरियड हुआ और आपके लिए अलग एक टीचर आते हैं और वो आपको पढ़ा के चले जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक विषय नहीं है, 8 विषयों में आपका दिमाग बटा हुआ है। और जब धीरे धीरे आप पीएचडी पे आते हो, तो पीएचडी क्या है? एक विषय की मर्मज्ञता है। वह शास्त्र की मर्मज्ञता, आप उसमें डूबते जा रहे हैं, उसी में डूबते जा रहे हैं, उसी में डूबते जा रहे हैं, उसी में डूबते जा रहे हैं। तो वह आपको शास्त्र की मर्मज्ञता का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने शास्त्र की मर्मज्ञता नहीं जानी तो न आप अपना कल्याण कर पाएंगे और न ही आपके पास आए हुआ भक्त उसका कल्याण कर पाएंगे। जिसे शास्त्र की मर्मज्ञता होती है वह हर रूप में साम दाम दंड भेद की नीति से सामने वाले को बताने में, समझाने में सक्षम हुआ करता है। क्योंकि उसे मालूम है कि हम इस सामने वाले को कैसे समझाएं। मान लीजिए एक दिगंबर साधु है, कभी हिंदू संप्रदाय के बीच में बैठना पड़ता है, कभी जैन संप्रदाय के बीच में बैठना पड़ता है, कभी मुसलमान सिख ईसाइयों के बीच में बैठना पड़ता। तो हमारे लिए अहिंसा धर्म एक मुख्य धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। अब अहिंसा धर्म के संबंध में हमने जिन सिद्धांत ग्रंथों से जाना है, अब सामने हमारे हिंदू बैठे हुए हैं, सामने हमारे मुसलमान बैठे हुए हैं, उन्हीं को आप कैसे समझाएंगे कि अहिंसा परमो धर्म? आप मुसलमानों को समझा सकते कि अहिंसा धर्म है, अहिंसा धर्म है, समझा सकते हो। हाँ, उन्हीं की कुरान को उस विषय में अगर आपने देखा है तो मैं कहता हूं कि अच्छे से अच्छा मुसलमान आ जाए, कितने क्रूर से क्रूर मुसलमान आ जाए और मेरे साथ तत्व चर्चा करें, वे कुरान की चर्चा भी करेगा, तो प्यारे बंधुओं उसे भी समझाने के लिए हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें दी हैं। हमारे आचार्यों ने नहीं, कुरान में ही बहुत कुछ अच्छी बातें हैं। कुरान के अंदर कितनी अच्छी बात कही है, अहिंसा कितनी महत्वपूर्ण है। मेरे द्वारा हिंसा न होने पाए
एक पैगंबर साहब को पैर में फोड़ा हो गया। क्या हो गया? पैर में फोड़ा हो गया और वे फोड़ा बढ़ रहा है। उनके अनेकों भक्त प्रतिदिन उनके पास शिक्षा लेने आते हैं और जब देखा कि गुरुजी के पैर में फोड़ा हो गया है तो इसमें टिंचर, येन, तेल, पट्टी अट्टी लगाई जाए। पैगंबर ने क्या कर दिया? नहीं, रहने दो। धीरे धीरे वो फोड़ा फूट गया, पस निकलने लगी, उसमें कीड़े बिलबिलाने लगे। फिर भक्तों ने कहा कि इसको सफाई कर दूं। न रहने दो। धीरे धीरे उसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं और उन कीड़ों में से एक कीड़ा निकल के नीचे गिर गया। पैगंबर साहब ने क्या किया? धीरे से कागज लिया और उस फोड़े कीड़े को लिया और वापस यहाँ डाल दिया। सभी आपस में सोच रहे हैं कि पैगंबर साहब का दिमाग खराब हो गया क्या? पूछा, पैगंबर साहब क्या किया आपने? हम तो सारे कीड़े अलग करने की तैयारी में हैं। बोले, नहीं, मैं नहीं कर दूंगा अलग, और जो अलग हो गया था उसे भी मैंने वापस ये कर दिया। क्यों? कि उसका भोजन अगर है कहीं तो यहाँ है, यहाँ के अलावा उसका भोजन नहीं है। अगर हम इन कीड़ों को अलग कर देंगे तो ये सब मर जाएंगे। अब भी नहीं मरेंगे, थोड़ी देर में मरेंगे, और थोड़ी देर में मरेंगे, और थोड़ी देर में मरेंगे, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिला, इसलिए मरना ही मरना। तो हमें हिंसा का पाप लगेगा, इसलिए मैं हिंसा करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो विचार करो, एक मुसलमान ग्रंथ में, कुरान में अहिंसा धर्म के संबंध में कितना अच्छा लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हिंदू संप्रदाय में रात्रि भोजन को कितना बड़ा पाप कहा है, रात्रि में पानी पीने के लिए कितना बड़ा पाप कहा है, कि जो रात्रि में भोजन करता वो मांस खाने के बराबर है, और जो रात्रि में पानी पीता वो खून पीने के बराबर है। ये ग्रंथ में लिखा है। कहाँ लिखा? हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है। जमीकंदे मांस खाने के बराबर है, लिखा हुआ है। एक मार्तंड ऋषि हुए हैं, उनने एक मार्तंड काव्य लिखा हुआ है। उस मार्तंड काव्य के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो जमीकंद खाता वो मांस खाने के बराबर है, रात्रि में जो पानी पीता वो खून पीने के बराबर है, जो रात्रि में भोजन करता वो मांस खाने के बराबर है। प्यारे बंधुओं, हम कभी देखते नहीं ग्रंथों की मर्मज्ञताओं को, हम ग्रंथ के रहस्यों को जानने का प्रयास ही नहीं करते। तो प्यारे बंधुओं, जिन्होंने शास्त्र की मर्मज्ञता में एक एक विषय में डूबने का प्रयास किया है, क्या एक एक विषय में डुबकी लगा लगा के उसे जानने का प्रयास किया, तभी तो जाकर हमारे पूर्वाचार्य महाज्ञानी शास्त्र की मर्मज्ञता को जानते थे और संसार में क्या क्या होने वाला उसे भी जानते थे। तभी जाकर उन्होंने शास्त्रों में एक एक रहस्यमयी सारी बातें लिख दी हैं। अब उसे स्वीकार करना, उसका चिंतन मनन करना, अध्ययन करना मेरा काम है, ग्रंथों का काम नहीं है। अगर ग्रंथ रखे रहे और हम नहीं पढ़े तो किसका दोष?
ग्रंथ का दोष है, गुरु का दोष है नहीं, हमारे स्वयं का दोष है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने जीवन को पावन पवित्र करने के लिए अगर किसी विषय में भी जाओ, उस विषय का संपूर्ण रहस्य जानने का प्रयास कर लो। उसको कहते हैं शास्त्र की मर्मज्ञता। इतना सा पढ़ा और इतना जानने का प्रयास कर लिया। क्या किया? इतना सा पढ़ा और इतना जानने का प्रयास कर लिया, उसका नाम है मर्मज्ञता। और उसे भी साम दाम दंड भेद की नीतियों से जान लो, तो और फिर आपके जीवन में कभी भी संकट, परेशानी, आपदा, विपदा नहीं आ सकती है। और जिसने ज्ञान को जान लिया, शास्त्र की मर्मज्ञता को जान लिया, वह भी शास्त्र के या धर्म के विपरीत कभी भी नहीं हो सकता। कितनी संकट आ जाए, कितनी बाधा आ जाए, कितनी आपदा विपदाएं आ जाए, कितने बड़े से बड़े रोग शोक संकट आ जाए, लेकिन जिसने शास्त्र की मर्मज्ञता को जाना है, वह इन संकटों को कुछ भी नहीं समझती, तो चुटकी में ठीक हो जाएंगे और अपने आत्मचिंतन में आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को शास्त्र की मर्मज्ञता को जानने का प्रयास करना चाहिए। बोल महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले विदेश हित के विद्वान तीर्थंकर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर नेमी सगर जी महाराज की जय। जी महाराज की जय।